Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Sorry for late. In previous video, we have studied unit number 7, that is physiology and injuries in sports, in which we have studied more things. Physiological factors determining endurance, strength, determining speed, determining flexibility. What are the effects of exercise on cardiorespiratory system, exercise effects on muscular system. There are many things. What is sports medicine, what is first aid, what are the objectives of first aid, what are the causes of sports injuries, how we prevent from sports injuries. Okay, now move up to our next topic, that is classification of sports injuries. Okay, स्पोर्ट्स इंजरीज़ को कितने मतलब कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ आपको स्पोर्ट्स इंजरी क्या है। दिस आर द टाइप्स ऑफ इंजरीज दैट अकर ड्यूरिंग पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और गेम्स। ठीक है, जो चीज़ें जब हम इंजर्ड होते हैं ड्यूरिंग स्पोर्ट्स टाइम, ठीक है, तब जो इंजरी होती है वो आपकी कहलाती है स्पोर्ट्स इंजरीज। ठीक है, तो इसमें भी कई चीज़ें होती हैं जो इंजरीज़ भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक्सटर्नल हुआ, इंटरनल हुआ। तो सबसे पहला जो इंजरीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे उसमें होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ये अभी 2 टाइप्स की होती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, स्किन इंजरीज और मसल इंजरी। स्किन इंजरीज जो नॉर्मली स्किन से रिलेट करते हैं, जैसे कंट्यूशन, एब्रेशन, लैक्रेशन, इंसीशन, अभी मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा इस चीज़ को आगे। मसल इंजरी जो कि आपके टेंडन्स, लिगामेंट्स को अफेक्ट करती हैं, स्प्रेन, स्ट्रेन, हाँ, ये मसल से रिलेट करती हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको आसानी होगी। कंट्यूशन हो गया, एब्रेशन हो गया, ये स्किन इंजरीज होती हैं। मसल इंजरी में आपकी नॉर्मल स्प्रेन, स्ट्रेन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, अभी मैं इसको डिस्क्राइब करूँगा आगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है, ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी था, ये हार्ड टिश्यू इंजरी है। हार्ड टिश्यू इंजरी, हार्ड टिश्यू इंजरी भी नॉर्मल जो होता है, हार्ड टिश्यू इंजरी किसको बोलते हैं? दीज इंजरीज इन्वॉल्व डैमेज टू बोन्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम लाइक फ्रैक्चर, डिसलोकेशन। इंजरीज आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज माइनर इंजरी एंड मेजर इंजरी। ये भी 2 भागों में बढ़ जाती है, एक होता है माइनर इंजरीज। माइनर इंजरीज में नॉर्मली दीज इंजरीज डू नॉट अफेक्ट मच टू द फिटनेस ऑफ अ प्लेयर। यह ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है प्लेयर्स को, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं करता है, थोड़ा सा कम पेनफुल होता है और थोड़ी देर बाद ये सही भी हो जाता है। यह माइनर इंजरीज कहलाती हैं। ठीक है, नॉर्मली डैमेज होता है, कोई भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो कुछ समय बाद ये सही हो जाता है। ठीक है, रेस्ट वगैरह करने के बाद सही हो जाता है। डॉक्टर अगर आप जाते हैं कि दिखाते हैं सर इंजरीज है, तो डॉक्टर बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, माइनर है, आप रेस्ट कर लीजिए या फिर सफिशेंट टाइम ले लीजिए तो आप सही हो जाएंगे। सेकंड होता है सीरियस इंजरी। नाम में ये सीरियस तो सुना होगा आप लोगों ने, ये पेशेंट सीरियस है, मीन थोड़ा सा दिक्कत है उसको ज़्यादा। तो सीरियस इंजरीज जो होता है, द हेल्थ इज अफेक्टेड एंड इट डिक्लाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर। सीरियस इंजरीज मीन्स नॉर्मल एकदम हाथ पैर पूरा एकदम बढ़िया टूट फूट गया, हाँ, वो उस हालत में नहीं है कि खेल पाए, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। कभी कभी क्या होता है कि हड्डियाँ एकदम चूर चूर हो जाती हैं, टेंडन्स, मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स इतना अच्छे से, इतना बुरी तरह, अच्छे से मतलब मैं दूसरा सेंस बता रहा था, इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि वो इंजरीज जो होती हैं सीरियस हो जाती हैं। इससे क्या होता है, प्लेयर्स का अफेक्ट, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इसके इंजरीज इतनी सीरियस हो गई कि वो दोबारा कोई मैच या कुछ अपनी उसकी परफॉर्मेंस जो हुई वो डिक्लाइन कर गई। ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सीरियस में आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है, मैंने बताया था सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी। सॉफ्ट टिश्यू जो मैंने बताया था कंट्यूशन। कंट्यूशन क्या है? Contusion. What is contusion? Contusion is the injury of skin caused of severe blow or impact by external object without breaking
द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, बाहरी चीज़ से चोट लग जाती है, ठीक है, बट वो चीज़ डैमेज नहीं होती है, आपकी स्किन भी जस्ट जैसे है वैसे ही रहेगी, बट कहीं ना कहीं आपको उस जगह पर दिक्कत महसूस होगी। जैसे कि कोई भारी चीज़ से लग गया तो वहाँ पर देखे होंगे आपकी थोड़ा सा काला हो जाता है ना। वो चीज़ें जो होती है वो कंट्यूशन कहलाती हैं। चोट भी लग गई आपको, आपका स्किन भी डैमेज नहीं हुआ, बट पेन है, वो होता है कंट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली उस जगह पर स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा स्किन का, ठीक है, या फिर रेड हो सकता है, या फिर किसी भी कलर का ब्लैक हो जाता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर चोट लगी होगी तो, भगवान ना करे चोट लगे, बट जानते होंगे इस चीज़ को। इसमें क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट एड आपको क्या करना है, अगर आपको कंट्यूशन से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं तो फर्स्ट एड का यही है कि सबसे पहले वहाँ पर आइस को लगाइए, आइस को वहाँ पर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टच करिए आइस को, ठीक है। वहाँ पर अगर हल्का सा थोड़ा सा आपको लगा कि दिक्कत है तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा दीजिए, हल्का सा, अगर नॉर्मली कभी कभी होता है हल्का सा आ जाता है। देखिए ये देख रही हैं, ये देखिए ये चीज़ मेरा कंट्यूशन है, अभी एग्जांपल भी आपको मैं दिखा दिया, ठीक है। इसमें देखिए आपके कुछ हुआ नहीं है, बस ये ब्लैक हो गया पूरा, चोट अंदर से आई है, बट ये ब्लैक हुआ ना, कुछ हुआ ना कुछ हुआ, अभी देखिए दर्द नहीं हो रहा है, ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये कंट्यूशन है। उसके बाद नॉर्मली आपका वहाँ पर क्रीम लगाने के बाद थोड़ी देर बाद या हर 6 घंटे बाद वहाँ पर थोड़ा सा ठंडे से उसको आइस से फिर कर लीजिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें हैं। और उसके बाद क्या है कि देखेंगे आप कि 1-2 दिन में वो स्वेलिंग जो रहेगी वहाँ की ख़त्म हो जाएगी, आपको आराम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है एब्रेशन। ये बहुत जनरली लोगों को होता है एब्रेशन, जिसको लोग बोलते हैं घर्षण, हिंदी में बोलते हैं घर्षण। इट इज़ इंजरी ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन। इन दिस इंजरी स्किन इज क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन। कहीं आप देखते होंगे गिरेंगे, मैं तो कई बार मुझे आदत हो गया है, यह हैबिट हो गया है गाड़ी से गिरने का, गाड़ी से गिरूंगा या फिर कोई भी फिसलता है तो उसको घिस जाता है उस जगह पर, देखे होंगे स्किन जो होता है घिस जाती है, तो उसी को बोलते हैं आप एब्रेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड हल्का हल्का आने लगता है वहाँ पर, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एब्रेशन। एब्रेशन इज कॉमनली ओवर नी, एल्बो, पाम। ये जनरली आपको देखे होंगे, यह जब गिरेंगे आप तो सबसे पहले आपका घुटना छिलेगा, जो छिलता है ना वही होता है एब्रेशन। एल्बो पर चोट लगती है, हमेशा यहाँ देखेंगे छिल गया है, मैं तो सभी का साक्षी हूँ, मैं सब, मेरे पास सब, ये देखिए ये पाम में मेरे देखिए घिसा हुआ है, ठीक है। तो इसको जो बोलते हैं वो एब्रेशन, घर्षण जिसको बोलते हैं। इसमें क्या है, नॉर्मल फर्स्ट एड क्या है इसका, कि दोबारा घर्षण ना हो, इससे बचे रहें। कभी कभी देखे होंगे आप घर्षण है, दोबारा कहीं ना कहीं फिर चोट लग गया या फिर कहीं से रगड़ खा गया, तो इससे बचिए आप, तभी आप सही कर पाएंगे। उसको अच्छे से साफ़ करिए, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाइए, पानी से और साबुन से उसको बचाइए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से आप अगर बच जाते हैं तो एब्रेशन जो होता है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कंट्यूशन, एब्रेशन। नेक्स्ट है आपका लैक्रेशन। लैक्रेशन एंड इंसिशन। लैक्रेशन एंड इंसिशन। लैक्रेशन मीन्स होता है आपका, ये चोट से रिलेट करता है, ठीक है, चोट, वाउंड से। द लैक्रेशन एंड इंसिशन इंजरीज आर कंसिडर्ड एज वाउंड्स, चोट, घाव, ठीक है। लैक्रेशन क्या है, लैक्रेशन इज अ टाइप ऑफ वाउंड दैट हैपेंस व्हेन सॉफ्ट टिश्यू मीन्स आपका नॉर्मल बताया हूँ मैं आपको, सॉफ्ट टिश्यू क्या है, स्किन इंजरीज, मसल इंजरीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्हेन सॉफ्ट टिश्यू मीन्स स्किन एंड मसल्स बोथ इन द बॉडी आर टॉर्न, फट जाते हैं, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आपने, हाथ कटा, उसके अंदर मसल्स जो रहेंगी पूरा एकदम फट जाती हैं, पूरा हड्डी दिखने लगती है ना, वो जो चोट होती है वो लैक्रेशन होती है। कभी कभी देखे होंगे आप, चोट लग जाती है या मसल्स भी, स्किन आपका ऊपरी हिस्सा है, उसके नीचे मसल्स आपकी हैं, तो वो भी स्किन के साथ साथ मसल्स भी इंजर्ड जब हो जाती हैं तो ज़्यादा इंजरीज हो जाती है, वो लैक्रेशन कहलाता है। इंसिशन क्या है, नॉर्मल चीरा, जैसे ब्लेड से कट गया, वो क्या है, इंसिशन है, ठीक है। इंसिशन इज अ टाइप ऑफ वाउंड विच इज कॉज्ड बाय शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट सच अ नाइफ, रेजर, इससे जो कट जाता है, जैसे कट गया, वो आपका इंसिशन हो गया। इसके लिए फर्स्ट एड क्या है, क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट बाय एंटीसेप्टिक सच एज न्यूरोस्पोरिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मेडिसिन है, उसको आप साफ करके वहाँ पर
यूज़ करिए। पहले तो ब्लड को रोकना कोशिश करिए, ब्लड रुक जाए, ठीक है। कवर द अफेक्टेड पार्ट विद मेडिसिनल कॉटन बैंडेज और अप्लाई बैंडेड, ओके। रिपीट ड्रेसिंग और पैडिंग, देखा होगा आप लोगों ने कट गया तो बोलता है डॉक्टर कि भैया 2 दिन बाद आइएगा, ड्रेसिंग करा लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती हैं, लैक्रेशन एंड इंसीसन, ओके। ये तो थी आपकी स्किन इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, ओके। नेक्स्ट आपका है मसल इंजरीज। मसल इंजरीज मीन्स आपके मसल से जो रिलेट कर जाती हैं, ठीक है। तो मसल इंजरीज में नॉर्मली सबसे पहला आता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, क्रैम्प। भाई मुझे क्रैम्प हो गया, क्रैम्प पड़ गया। तो क्रैम्प क्या है? क्रैम्प इज अ inability of muscle to contract properly causing severe pain over affected part. In other words, this is unbalanced contraction of muscles. कभी क्रैम्प का नाम सुना होगा, बोलते होंगे आप मेरा बॉडी ऐंठ गया है, ठीक है। ऐंठने को ही क्रैम्प बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो चीज़ें होती हैं वो क्रैम्प कहलाती हैं। इसमें क्या होता है नॉर्मली, द कॉजेज ऑफ द क्रैम्प आर ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग, ठीक है, ज़्यादा काम कर लेना, लॉस ऑफ बॉडी वाटर बाय स्वेटिंग, पानी की कमी होना, फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग सिकनेस, कमजोरी है फिर भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, लॉस और लैक ऑफ बॉडी सॉल्ट्स ऑन मिनरल्स, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग स्ट्रीम, बैड वेदर और क्लाइमेट, मौसम के कारण भी कभी कभी अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो भी होता है, नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप। मैंने वार्मिंग अप पहले ही से ही बताया हुआ आप लोग को कि है क्या, विदाउट वार्मिंग अप अगर आप करते हैं तो क्रैम्प होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रैम्प मीन्स बॉडी का ऐंठ जाना, सुना होगा आप लोगों ने, अगर हुआ होगा तो होगा भी, ठीक है। इसके फर्स्ट एड क्या क्या है क्रैम्प के? कंप्लीट रेस्ट टू द अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसको कंप्लीट रेस्ट दीजिए, उसको आप खुद पूरा ओवरऑल लीजिए ना रेस्ट, उसी चीज़ को क्यों देंगे? सफिशिएंट पानी पीजिए, ठीक है, नॉर्मली आप थोड़ा नमक नींबू करके डाल के, ठीक है, ओके। और लंबे समय तक मसाज करिए उस पर, जहाँ पर आपको दिक्कत है, आपको गर्दन में दिक्कत है, आपको कमर में दिक्कत है, वहाँ पर मसाज करिए। अगर ज़्यादा पेन है तो वहाँ पर आप नॉर्मली आइस को भी उस पर रगड़ सकते हैं, ठीक है, थोड़े समय के लिए, ज़्यादा समय के नहीं। प्रिवेंटिंग ओवर एक्सर्शन ऑफ मसल्स इन एक्सरसाइज, हॉट और कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो इसके लिए क्या, कभी कभी आप देखा होगा गर्म पानी से भी लोग वो करते हैं, सेकते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप आइस से ही यूज़ करिए उसको स्टार्टिंग में जब आपको लगे, ठीक है। प्रिवेंटिंग ओवर एक्सर्शन, उससे बचिए। कभी अभी ठंडा में है फिर गर्म में चले गए, एसी में बैठे हुए हैं फिर बाहर चले गए, तो इन्हीं कारणों से होता है। कभी कभी मसल्स जो रहती हैं आपकी रिलैक्स हो जाती हैं हॉट कोल्ड क्लाइमेट में, बाहर निकला तो फिर भाई वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो दूसरा है, ये तो था क्रैम्प आपका, ये मसल इंजरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ क्रैम्प। दूसरा है आपका स्ट्रेन, ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने। स्ट्रेन क्या है, अब कैसे मैं बताऊँ बोलचाल की भाषा में, मसल्स का तन जाना। कभी कभी आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे, मेरा तो मान लीजिए होता है कभी कभी वीकनेस की वजह से भी हो जाता है ये चीज़। तो रात में अगर सोया हुआ हूँ मैं अपना बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि मसल्स टाइट हो जाती हैं पूरे पैर की, लगता है कितना मसल, तो वही होता है स्ट्रेन, ठीक है। कभी कभी बेढंग सोने से भी हो जाता है प्रॉब्लम। तो जो स्ट्रेन होता है, दिस इज द इंजरी इज ऑल्सो नेम्ड एज मसल पुल, खिंच जाना, ठीक है, पुल। It is the injury of muscles which is caused by the overstress or overstretch of muscles or tendons or due to a violent pull. ज़्यादा जैसे कि जोर दे दिए, ज़्यादा प्रेशर दे दिए, ज़्यादा मसल्स आपका उतना वो नहीं है फिर भी ज़्यादा कर दिए, तो कभी कभी क्या होता है, तनाव हो जाता है। In other words, this is caused by the violent stretch of muscles beyond its normal limit. आपका लिमिट कुछ कम है लेकिन आप ज़्यादा एग्रेसिव होके या फिर ज़्यादा एक्साइटेड होके कोई चीज़ अगर कर लेंगे तो आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। इस इंजरीज में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल जो अफेक्टेड पार्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा पेन करता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ इंजर्ड मसल्स, लोकल इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ओवर द अफेक्टेड पार्ट। माइल्ड स्ट्रेन इज ऑल्सो नोन एज क्रैम्प। अभी इसको क्रैम्प के भी ले सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ये चीज़ में थोड़ा सा अंतर होता है, ओके। चलिए, तो इसमें नॉर्मल आपका फर्स्ट एड क्या है स्ट्रेन में, राइसर,
ये नाम सुनेंगे आप, राइसर। राइसर मीन्स क्या है आपका, आर से है रेस्ट, सेकेंड है आपका आइस, सी से क्या है कंप्रेशन, ई क्या है एलिवेशन, आर क्या है रिहैबिलिटेशन। ये जब चीज़ें होती हैं तो सबसे पहले आपका राइसर, रेस्ट कीजिए, आइस यूज़ करिए, कंप्रेशन मीन्स उसको थोड़ा सा कंप्रेस्ड करिए, ठीक है, ई एलिवेशन उसको हाइट दीजिए, थोड़ा सा एलिवेट करेंगे ना तो कभी कभी होता है क्या है, आप लोग देखा होगा कि कोई चीज़ होता है तो उसको ऊपर अप करते हैं लोग, एलिवेट करते हैं, तब उससे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ई आर फॉर रिहेबिलिटेशन, उसको आराम करिए, रिहेबिलेट करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपका फर्स्ट एड स्ट्रेन में आती हैं। नॉर्मल क्या है, रेस्ट टू द प्लेयर्स कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ अफेक्टेड पार्ट, उस जहाँ पर आपको स्ट्रेन है उस पार्ट को यूज़ करने से एकदम कतई मना कर दिया जाता है कि नहीं करना है आपको। इमीडिएटली अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन, ठीक है, कोल्ड कंप्रेशन करिए, आइस लगाइए वहाँ पर अफेक्टेड पार्ट पर, ठीक है, और इसको रिपीट करिए बार बार। कंप्रेशन बैंडेज शुड बी अप्लाइड ओवर द अफेक्टेड पार्ट टू द रिड्यूस द स्वेलिंग। कंप्रेशन मीन्स नॉर्मली कभी कभी गर्म पट्टी लोग बांध देते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि वो कंप्रेस्ड हो जाए और उसकी जो स्वेलिंग रहे या फिर कुछ दिक्कत जो हो वो कम हो जाए। एलिवेट द अफेक्टेड पार्ट अबव द लेवल ऑफ हर्ट बाई स्प्लिंट और सपोर्ट, उसको एलिवेट करिए, हाइट दीजिए, ठीक है, ताकि वो सही रहे। आफ्टर 2 डेज जैसे आपको पैर वगैरह में क्रैम्प है तो उसको हाइट दे दीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिए। नॉर्मली ये जो क्रैम्प होता है, अरे सॉरी स्ट्रेन होता है ये आपके पैरों में ज़्यादा होता है, ठीक है। 2 दिनों बाद उसको थोड़ा सा फिर से अगर स्वेलिंग हो कम हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका हॉट एंड कोल्ड बाथ लीजिए जिससे उससे कम हो जाएगा। तो यह जो चीज़ें हैं आपका अफेक्ट करती हैं या सही कर जाती हैं, ठीक है। इसको एक राइसर है, जैसे रेस्ट से स्टार्ट हुआ, बट ये इसको पी भी ले सकते हैं, यहाँ प्राइसर भी है, नया आया है। पी से क्या होता है आपको प्रोटेक्शन, सबसे पहले अगर प्रोटेक्शन ले लिए तो आपको ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं, ठीक है। तो प्रोटेक्शन इज मस्ट, ओके। नेक्स्ट आपका है स्प्रेन। स्प्रेन क्या है, स्प्रेन का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, मोच हो रहा है ना भैया, स्प्रेन मोच लचक गया है, मोच खा गया है, वही होता है स्प्रेन। अभी जानने लगे हो आपकी मोच अलग होता है, क्रैम्प अलग होता है, स्ट्रेन अलग होता है, ठीक है। तो स्प्रेन क्या है, इट इज़ द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टॉर्न लिगामेंट अराउंड द जॉइंट्स, इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेनिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। मोच खाना, मैं तो हैबिचुअल हो चुका हूँ, सबका एग्जाम्पल मैं ही हूँ उस समय, ठीक है। स्प्रेन भी मुझे हो चुका है, क्रैम्प भी मुझे हो चुका है या होता है, टूटता फूटता मेरा रहता है हमेशा। ये यूनिट मेरे पर ही बेस्ड है एक तरह से, ठीक है। हाँ, तो स्प्रेन मैंने बताया आपको, इट इज़ द इंजरी ऑफ लिगामेंट और टॉर्न लिगामेंट अराउंड द जॉइंट्स, इट अकर्स ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट और ट्विस्टिंग ऑफ जॉइंट। कभी कभी मुड़ जाता है, कभी गड्ढा में पड़ गया तो घूम गया, हाँ, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्प्रेन कहलाती हैं। इसमें भी आपका जब मैंने राइसर बताया हुआ था, राइसर बताया था मैंने, ये सब चीज़ें इसमें किसका भी फर्स्ट एड है, राइसर, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन एंड रिहैबिलिटेशन, ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं। ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप सफ़र कर जाएंगे, ठीक है। ये जो चीज़ें थी आपकी क्रैम्प, स्ट्रेन, स्प्रेन, ये आपकी मसल इंजरीज कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए बोन इंजरीज। बोन इंजरीज क्या क्या होती हैं। जिसको हार्ट टिश्यू इंजरीज बोलते हैं, इसको लिखेंगे आप मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरीज, मैनेजमेंट ऑफ हार्ट टिश्यू इंजरी, जिसको हम बोन इंजरीज भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बोन इंजरीज इज़ अ सीरियस इंजरी, जैसा कि सभी जानते हैं भाई, हड्डी अगर फ्रैक्चर हुई तो भैया फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, नाम से ही डरने लगता है आदमी। अब छिल गया, घिस गया, इसको ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती है, बट बोन इंजरीज, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, है ना, तो अरे भाई बहुत ज़्यादा इंजरी है,
इसको लोग समझते हैं सीरियस बोन इंजरीज को, तो इसीलिए हार्ट टिश्यू इंजरीज बोलते हैं इसको। ओके, तो बोन इंजरीज इज अ सीरियस इंजरी एंड इट इज वेरी पेनफुल। इफ बोन इंजरी इज नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली इट मे लीड टू परमानेंट डिसेबिलिटी। ठीक है, बोन इंजरीज इतनी खतरनाक होती है, अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो डिसेबिलिटी, मैंने बताया हुआ आपको, अगर सही से हाथ पैर नहीं जुड़ा तो आप डिसेबल्ड भी हो सकते हैं परमानेंटली। इसीलिए हड्डी अगर किसी का फ्रैक्चर हो, भगवान ना करे किसी का हो, अगर हो तो उसका ट्रीटमेंट सही। लोग बोलते हैं भैया, सुना होगा आप लोगों ने बोलचाल की भाषा में, भैया इनका फ्रैक्चर हो गया, कोई अच्छा डॉक्टर बताइए। क्यों खोजते हैं लोग अच्छा डॉक्टर? इसीलिए खोजते हैं ताकि ट्रीटमेंट जो हो वो सही हो जाए। ठीक है, इसीलिए एक्सपर्ट के पास जाते हैं। अगर झोला छाप से कर लिए, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किए, मजाक किए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसमें नॉर्मली सबसे पहला आता है डिसलोकेशन। डिसलोकेशन क्या है? इट इज एन इंजरी ऑफ ज्वाइंट इन विच द एडजॉइनिंग बोन्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन। नाम में ये डिसलोकेशन, लोकेशन से भटक जाना। हड्डी जुड़ी हुई है, अपनी जगह से हिल गई, जगह चेंज कर ली, वो डिसलोकेट हो गई। तो कभी कभी क्या होता है, लोग बोलते होंगे, देखे सुना होगा आप लोगों ने, कंधा उतर गया मेरा। तो उतरता का मतलब क्या? हड्डी जहाँ रहती है अपनी जगह से हट जाती है। तो भाई हड्डी जब अपनी जगह से हटेगी दर्द तो होगा ही। ठीक है, इट मे बी एसोसिएटेड विद स्पेन और फ्रैक्चर। डिसलोकेशन इज मेनली कॉज ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ओवर द ज्वाइंट। जबरदस्ती करेंगे, प्रेशर देंगे, तो कभी कभी क्या होता है, उस जगह से, वो ज्वाइंट से वो हट जाता है। इट मे बी सिंपल डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्ड डिसलोकेशन और कॉम्प्लिकेटेड डिसलोकेशन। देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ डिसलोकेशन वी हैव। ओके, फर्स्ट सिंपल डिसलोकेशन, सिंपल नॉर्मली जगह से हटेगा। फ्रैक्चर्ड डिसलोकेशन, फ्रैक्चर्ड भी है और डिसलोकेट भी है। एंड कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड मीन्स नाम में है कॉम्प्लिकेटेड, मतलब टफ, इट इज वेरी टफ टू ट्रीटमेंट। ओके, नॉर्मली ये है। ओके, इसमें नॉर्मली क्या होता है कि आप थोड़ा सा वार्मिंग अप करिए, अपने ज्वाइंट और जो जगह है उसको जर्की मूवमेंट से बचाइए। इसका ये ट्रीटमेंट है। दूसरा है आपका फ्रैक्चर। नाम में ही, नाम तो सुना होगा फ्रैक्चर, है ना भाई? हाथ टूट गया, पैर टूट गया, ये नहीं बोलता आदमी भैया फ्रैक्चर हो गया है। टूटना बहुत खतरनाक, फ्रैक्चर वो नॉर्मल लग रहा है लेकिन बट होता है फ्रैक्चर ही। फ्रैक्चर क्या है? इट इज दिस, इन दिस इंजरी बोन ब्रेक्स अप बाय सम एक्सटर्नल प्रेशर। जो हड्डियां होती हैं वो ब्रेक कर जाती हैं। दिस में भी स्लाइड ब्रेकेज कभी कभी होता है, थोड़ा सा, बोलता है भाई माइनर इंजरी है, माइनर फ्रैक्चर है। सुना हेयर लाइन फ्रैक्चर, सुना होगा नाम आप लोगों ने। ठीक है, और कभी होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। ठीक है, तो फ्रैक्चर कैन बी कैटेगराइज्ड एज मेनी टाइप्स। फ्रैक्चर जो है कई भाग में है। क्लोज फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर क्या है? इन दिस फ्रैक्चर द ब्रोकन बोन्स रिमेन इनसाइड द कवरिंग ऑफ स्किन, देयर इज नो ओपन कट ओवर द स्किन। क्लोज फ्रैक्चर मीन्स मसल्स के बाहर नहीं आएंगे, वो अंदर ही रहेगी आपका फ्रैक्चर। ठीक है, मसल्स के बाहर नहीं आएंगे। दूसरा है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर क्या है? इन दिस फ्रैक्चर देयर इज कट ओवर द स्किन बाय द शार्प एज और ब्रोकन बोन्स बाय द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद ब्रोकन बोन्स। जैसे कि नॉर्मली ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है कि ये चीज़ों जो हड्डियां होंगी हल्का सा थोड़ा सा बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अभी ये 2 था, क्लोज फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर मीन्स एकदम अंदर ही रहे, वो हड्डियां टूट गई, बाहर एक्सरे वगैरह करा तो मालूम चला। ओपन फ्रैक्चर मीन्स बाहर आ जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, हड्डियां में टूट के। तो फ्रैक्चर्स भी जो होता है कई भाग में ग्रुप्ड होता है। ये तो था आपका कि कैटेगराइज है 2 भाग में, क्लोज और ओपन, एक क्लोज और एक ओपन। अब फ्रैक्चर्स जो हैं ग्रुप्ड में डिवाइड हैं। इसमें पहला आता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर मीन्स बोन्स आर टोटली ब्रेक्स डाउन इनटू 2 पीसेस। ये है हड्डी आपकी 2 भाग में पूरी टूट गई, ये कंप्लीट फ्रैक्चर है। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर, नाम में इनकम्प्लीट मतलब हड्डियां पूरी तरह नहीं टूटी हैं। ठीक है, थर्ड है आपका ग्रीन स्टिक।
जिसको हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहते हैं। हेयर लाइन मतलब बाल इतना ही फ्रैक्चर है, ज़्यादा नहीं है। ये भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, हेयर लाइन फ्रैक्चर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कम्युनेटेड फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर क्या? बोन इज ब्रोकन अप इनटू मेनी स्मॉल पीसेस एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर। कई भागों में ये टूट जाते हैं, मतलब बोलते हैं चूर चूर हो गया, वो है आपका। पांचवा है इम्पैक्टेड, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर मीन द ब्रोकन बोन इज ड्राइवन इनटू अनदर ब्रोकन बोन और व्हेन द ब्रोकन एंड्स प्रोट्रूड इनटू अदर बोन और पार्ट बाय सडन इम्पैक्ट। नाम में ये इम्पैक्ट मतलब असर करना। अगर कोई हड्डी टूटी, पैर की टूटी, बट पैर की हड्डी के कारण जो बगल में हड्डी है वो भी चोटिल हो गई, ठीक है, तो वो होता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। उसके कारण जो हड्डी इम्पैक्ट हुई है वो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर क्या है? दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ बोन एट राइट एंगल विद द एक्सिस ऑफ द बोन। ट्रांसवर्स फ्रैक्चर मीन्स सही जगह से फ्रैक्चर होना, जहां ज्वाइंट है वहां से फ्रैक्चर हो गया तो आप थोड़ा जुड़ने में आसानी होती है, उसको क्या बोलते हैं आपका? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। सेवेंथ आपका है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या है? अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इज ऑल्सो नोन एज हेयर, ये भी हेयर लाइन फ्रैक्चर ही है, ये था ना, हेयर लाइन फ्रैक्चर इसको बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय रिपीटेड स्ट्रेस ओवर टाइम, इट मोस्टली ऑकर्स इन जंपिंग इवेंट्स। कभी कभी होता है ये सब चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्लिक, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर मीन्स सब जानते हैं ऑब्लिक, एंड ऑब्लिक फ्रैक्चर इज दैट इन विच द बोन ब्रेक्स डायगोनली। डायगोनली जब फ्रैक्चर्ड होते हैं ऑब्लिकली, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक फ्रैक्चर। लॉन्गर बोन्स में ज़्यादा अफेक्ट करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या है? ब्रेकिंग ऑफ बोन अलॉन्ग विद डिसलोकेशन। कंपाउंड फ्रैक्चर मीन्स आपका हड्डी भी टूट गया और डिसलोकेट भी हो गया, है ना। डिसलोकेशन मैंने बताया था, हड्डियों का अपनी जगह से हट जाना, वो डिसलोकेशन हो गया। इसमें क्या है? कंपाउंड में फ्रैक्चर भी हुआ, टूटा भी हड्डी और डिसलोकेट भी हो गया, यह कंपाउंड फ्रैक्चर है। 10th है आपका कॉम्प्लिकेटेड, सबसे खतरनाक फ्रैक्चर होता है ये। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स मतलब हड्डियों का चूर चूर हो जाना, ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है। बोन इज क्रस्ड मोरेओवर द डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, हार्ट, लाइक लीवर। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स हड्डियाँ भी टूट हुई और आपके इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, नर्व्स, ये सब भी उसके कारण चोटिल हो गए, है ना। ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आया होगा। बोन इंजरीज के सिम्टम्स जान लीजिए क्या क्या हैं। सिम्टम्स यही हैं कि बोन इंजरीज तो नॉर्मल सब जानते हैं, हड्डियां अगर हुई तो वहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, दर्द करेगा हड्डियां वहाँ पर, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि जो इसका फर्स्ट एड क्या है? डू नॉट मूव द जॉइंट और बोन, द विक्टिम शुड बी केप्ट एट कंफर्टेबल पोजीशन। उसको जो कंफर्टेबल लगे पोजीशन, उसको पोजीशन में उसको रख लेना चाहिए। वहाँ पर आइस का मसाज करिए, आइस को जलिए, ठीक है, स्वेलिंग क्योंकि बहुत जल्दी होगा। अगर तुरंत अफेक्ट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा वो, ठीक है। उसको नॉर्मली सपोर्ट कर लीजिए, जहाँ से टूटा हुआ है तो उस चीज़ को सपोर्ट करके बांध दीजिए, ठीक है। और नॉर्मली आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, एक्सरे कराइए, उसका डायग्नोसिस अच्छे से करिए, ठीक है। वो भी एक्सपर्ट के पास ही जाइए। एक्सपर्ट के पास अगर नहीं गए आप तो फिर उल्टा पुल्टा अगर वो जोड़ दिया तो फिर आप हमेशा के लिए डिजेबल्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप सुने होंगे कि फ्रैक्चर हो गया तो भाई इसको 15 दिन का कच्चा प्लास्टर, फिर पक्का प्लास्टर, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है, नॉर्मली। और उसके बाद भी प्लास्टर कटने के बाद भी बहुत समय तक उसको बचाना होता है कि कहीं फिर से घायल ना हो जाए हम, या फिर से इंजर्ड ना हो जाए। जनरली यही होता है इसमें कि वह चीज़ या वह अंग या फिर वह पार्ट फिर से वह चीज़ नहीं कर पाता, वह उसके पास परफेक्शन नहीं रह पाता जो पहले रहता है। इसीलिए इसको एडवाइस दिया था कि आप प्रॉपर रेस्ट करिए, ठीक है। फिर से मैं आपको एडवाइस देता हूं कि अगर इस तरह की इंजरीज आपको होती हैं तो प्लीज़ आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए इसका, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
ठीक है, हमेशा के लिए। अगर हड्डियाँ सही से नहीं जुड़ी या फिर हड्डियाँ को गलत तरीके से जोड़ दिया गया, गलत तरीके के पास उसका प्लास्टर बांध दिया जाता है, प्लास्टर बांधने के बाद क्या होता है नॉर्मली कि वो चीज़ें वहीं पर रह जाती हैं। मसल्स नॉर्मली हड्डियों के ऊपर मसल्स चढ़ने में 21 दिन का समय लगता है। 21 दिन के बाद मसल्स आ गई तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू। नेक्स्ट मैं आपको यूनिट 8 स्टार्ट करूँगा। फिलहाल आपको जो मैंने यूनिट 7 तक पढ़ाया हुआ उसको आप रिवाइज कर लीजिए। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट टेल मी एनी टाइम। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।